देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जिस तरह की जो हम खबरें दे रहे थे अभी कि नॉर्थ ईस्ट में अलर्ट किया गया है, हिमाचल में अलर्ट किया गया है, ये क्यों किया जा रहा है, ये क्लियर होगा जी। देखिए समीर, जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो ये प्रोटोकॉल होता है कि आपको अलर्ट करना होता है सभी सीमावर्ती इलाके। आपको याद होगा, अगर मैं पिछले साल आपको लेकर चलूं कि जब बालाकोट के अंदर अटैक किया था हमारे एयरक्राफ्ट ने, तब भी इसी तरीके की ना सिर्फ हमारे उन एरियाज को अलर्ट किया गया था जो वहां से सीधे रिलेट करते थे जम्मू कश्मीर, बल्कि पूरे वेस्टर्न थिएटर को और अलग अलग इलाकों को भी अलर्ट कर दिया गया। तो ये वही प्रोटोकॉल है कि ना सिर्फ, क्योंकि आपको याद होगा कि चीन लगातार उत्तराखंड और दूसरे इलाकों में भी इसी तरीके से विरोध पैदा या फिर इस तरीके के स्टैंड ऑफ को पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर चीन ऐसा करता है तो उसको वहां पर जवाब दिया जा सके और अपनी तैयारियां उस तरीके की रह सके, क्योंकि हमेशा वॉर लाइक सिचुएशन में एक सरप्राइज एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपका दुश्मन आपके सामने एडवर्सरी जो भी है वो आपको क्या सरप्राइज देगा, आपको उसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल। अमेरिका से रोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, अभी जो अमेरिका की खुद की जो हालत है उसको देखते हुए और अमेरिका और चीन के जो संबंध इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह से उन दोनों मुल्कों के आपसी संबंध जो हैं उसमें भी जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है, ऐसे में क्या आपको ये मुमकिन नजर आता है, कोई संभावना इस बात की नजर आती है कि हिंदुस्तान के बीच और हिंदुस्तान और चीन के बीच जो संबंध इस वक्त हैं तनाव भरे, उसमें कुछ दखल अंदाजी करें, अंकल सैम एक बार फिर सरदार बनने की कोशिश करें? देखिए, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं तो ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। और जैसे कि आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वहां से कुछ खबर आएगी ब्रीफिंग के बाद, तो मैं आपको उस टाइम टोकना चाहता था, कहना चाहता था कि आप उनकी ट्विटर फीड जरूर देखिए। शायद कभी कभी ट्रंप ऑफ द हैंड कमेंट जरूर डाल देते हैं। और जो सवाल आपने पूछा है, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक समझने वाली बात यह है कि ये जो भी हो रहा है, जैसा ये पिछले कुछ 4-5 सालों से हो रहा है, जब से इंडिया और यूएस, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए, ये साथ आए हैं। हमारी उनके साथ बहुत इंडिया के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ, या मुझे कहना चाहिए मोदी जी के साथ और डोनाल्ड ट्रंप, दे सी ईच अदर एज एलाइज अगेंस्ट शायद चाइना या अगेंस्ट द वर्ल्ड। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चाइनीज सेइंग है, उसका वो है टू स्केयर द मंकी यू हैव टू किल द चिकन। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हमारे जो नजदीकियां बढ़ी है अमेरिका के साथ, कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कहते हैं ना कि आप इनको डराइए और उनको आप टेबल पे लाइए कुछ डील करने के लिए। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो इकोनॉमिक डील साइन की है चाइना के साथ, और जिस तरह के उन्होंने टैरिफ्स बढ़ाए हैं पिछले 3 सालों में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया इज अ पार्टी टू ऑल दिस कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। आर.के. अरोड़ा जी, अब ये जो तिब्बत में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया पीएलए ने, चीन की सेना ने, इसके पीछे क्या वजह? लास्ट कमेंट सर। नहीं, ये इसमें ज्यादा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ये समय है दोनों साइड पे अप्रैल के बाद मई जून में एक्सरसाइजेज होती हैं। चीन की जो अभी ट्रूप्स हैं LAC पर, वो बॉर्डर रेजिमेंट्स हैं, पीएलए नहीं है। पीएलए पीछे है, ग्रुप आर्मीज के जो फॉर्मेशन है, मोटराइज्ड डिविजन्स हैं, एयरबोर्न डिविजन्स हैं, वो सब पीछे हैं, तिब्बत मेनलैंड प्लेटो के ऊपर है, वहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रोपोगेंडा के लिए ग्लोबल टाइम्स ने बड़ी सारी फोटोएं दिखाई थी कि मैकेनाइज्ड ब्रिगेड जो है वो तिब्बत में LAC की तरफ जा रही है, वो सब प्रोपोगेंडा था। और ये प्रॉब्लम भी इसीलिए शुरू हुआ। इसे आप प्रोपेगेंडा मान रहे हैं अशोक सज्जनार साहब, क्योंकि वक्त अब हमारे पास कम बचा है। आगे आप क्या देख रहे हैं होता हुआ? क्या तनाव जो है वो अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है इतने जबरदस्त लेवल पर पहुंचने के बाद, या फिर ये और बढ़ेगा अभी? नहीं, मेरे विचार से दोनों साइड यही प्रयास करेंगे जो ये तनाव कम हो जाए। भारत को ये देखना होगा जो या तो बॉर्डर में, अगर लद्दाख में नहीं तो अरुणाचल में या कहीं पर चीन के विरुद्ध हम कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि देखिए भारत में भी रोष बहुत है, चीन के विरुद्ध रोष बहुत है। जैसे आपने अपने पैनल में भी देखा है, 20 हमारे जवानों को शहीद कर दिया है, कमांडिंग ऑफिसर को वहां पर मार दिया है, मतलब लाठियों से और ऐसी चीजों से मारा है उन्होंने। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त गुस्सा है चीन के विरुद्ध। तो किसी ना किसी प्रकार के तो हम कुछ करें, चाहे उनकी जो 5G है, हुआवे है, ट्रेड है, व्यापार है, या एक्सटर्नल बैलेंसिंग, आप जैसे राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में कह रहे थे जी, हम कैसे अपने संबंध। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अशोक सज्जनार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस,
हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.